अस्सलाम वालेकुम बच्चों। टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, इसके कीवर्ड्स क्या है? टर्मिनल पढ़ेंगे हम इसमें, कंडक्शन किस तरह होती है, करंट कैसे, इंसुलेशन कवरिंग कैसे होती थी, अप्लायंसेस कौन कौन सी चीज मतलब जो है चीज़ें हमें इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो होती है। ठीक है बेटा, ओके। तो जो बच्चे मतलब अटेंड नहीं कर पा रहे हैं वो कृपा करके मतलब अटेंड करें, क्योंकि पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले से ही। सो प्लीज़ बी अटेंटिव। ओके, थैंक यू। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मनी पर्पजेज टू मेक आवर टास्क ईजियर। बच्चों, आपको मालूम है हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ कामों के लिए, ताकि हमारे जो काम है रोज़मर्रा के वो आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पंप्स दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स। हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं हैंड पंप्स जो होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए, ताकि हम वेल्स जो है कुएँ जो है वहाँ से पानी निकाल सकते हैं। और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक, यहाँ तो ग्राउंड लेवल से लेके रूफ टॉप मतलब ऊपर छत पे जो टैंक होती है वहाँ तक पानी ले जा सके। किसकी मदद से लेते हैं हम? मोटर होता है, मतलब वाटर मोटर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से काम करता है, उसकी वजह से वो ग्राउंड वाटर को ऊपर छत तक पहुंचाता है। व्हाट आर द अदर पर्पजेज फॉर विच वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी? यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। बाकी जो है, बाकी कौन से पर्पज़ है, कौन से मकसद है जिसके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं? लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक। अब अपनी जो नोटबुक है उसमें कुछ लिस्ट बनाइए, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किस किस मतलब के लिए हो रहा है हमारे घर में। ठीक है बेटा, जो आप ये लिस्ट बनाओगे, डज योर लिस्ट, यहाँ पे डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिनिंग। आपका जो लिस्ट जो आपने तैयार किया है उसमें ये भी आता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है एज ए लाइटिनिंग सोर्स, हमें रोशनी देती है। इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम अपने घरों को रोशन करते हैं, रोड्स को रोशन करते हैं, ऑफिस को, मार्केट्स को एंड फैक्ट्रीज को, इवन आफ्टर सनसेट, जैसे ही अंधेरा होता है उस टाइम हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का, ताकि हमें सब कुछ दिखे घर में, चाहे रोड हो, ऑफिस हो, मार्केट हो, फैक्ट्री हो। दिस हेल्प्स अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट। इसकी मदद से हम रात को भी काम कर सकते हैं, क्योंकि रोशनी के बिना तो पॉसिबल नहीं है। ए पावर स्टेशन प्रोवाइड्स अस विथ इलेक्ट्रिसिटी। पावर स्टेशन जो होता है वो हमें क्या देता है? जैसे ग्रिड होता है कहीं पे, वो हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है। हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में फेल और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस। मगर इलेक्ट्रिसिटी कहीं कभार क्या होती है, फेल हो जाती है, तो सप्लाई कुछ जगहों पे नहीं होती है। जैसे कि हमारे गांव अक्सर में होता है, गांव वगैरह जो दूर दराज इलाके होते हैं, इन सच सिचुएशन, तो उस सिचुएशन में क्या हम करेंगे? टॉर्च इज समटाइम यूज। हम टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, सोलर का इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग लाइट, जो हमें लाइट देता है। ए टॉर्च हैज़ ए बल्ब। जो टॉर्च होती है उसका बल्ब होता है दैट लाइट्स अप व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन, जो जलता है जब इसको हम स्विच ऑन करते हैं। वायर डज द टॉर्च गेट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम? अब क्वेश्चन ये है, ये जो टॉर्च है इसने इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से हासिल की? अगर हमने इसको स्विच ऑन किया, इसने इलेक्ट्रिसिटी मतलब पैदा की, वो कहाँ से आ गई? तो ये क्वेश्चन बनता है। इसके लिए हमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है, तो इसका हम देखेंगे, ये हम पढ़ेंगे बेटा। ठीक है बेटा, ओके। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल जैसे ये है, इसको हम बोलते हैं, सॉरी, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल। इसके दो टर्मिनल होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, जो हमें दुकान से मिलती है। तो इसका एक कैप होता है यहाँ पे बिल्कुल प्लेन सरफेस होती है इस साइड,
तो ये चीज़ आप याद रखो। इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन ए टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। ये जो बल्ब है टॉर्च का, इसकी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? यही सेल देती है, ये जो सेल है यही देती है। इलेक्ट्रिक सेल है आर आल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स, रिस्ट वॉच। इलेक्ट्रिक सेल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? अलार्म क्लॉक्स जो होते हैं, रिस्ट वॉच जो हम हाथ में पहनते हैं, घड़ी, ट्रांजिस्टर जो होते हैं रेडियोज़ के, कैमराज में इस्तेमाल होती है, यानी मनी अदर डिवाइसेस, और बहुत सारे ऐसे डिवाइस में ये इस्तेमाल होती है। हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट इलेक्ट्रिक सेल? आपने इलेक्ट्रिक सेल को मतलब गौर से देखा है कभी? यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड। आपने देखा इसको एक मेटल कैप होती है एक साइड में, मेटल कैप, जहाँ जैसे कि ये वाली, ये मेटल कैप होती है इसको एक साइड में, एंड ए मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड, और मेटल डिस्क होती है, डिस्क जैसी होती है दूसरे साइड में। ये प्लेट है गोल, राउंड राउंड प्लेट जो है यहाँ पे, ये वाला वर्जन। समझ आ रहा है बेटा? तो जैसे कि फिगर 12.1 में दिखाया गया है, जैसे मैंने आपको यही बताया। डू यू नोटिस ए पॉजिटिव साइन एंड ए नेगेटिव साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल? आपने इलेक्ट्रिक सेल पर मार्क देखा होगा, वहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है और नेगेटिव साइन होता है। ये है पॉजिटिव साइन, यहाँ इस साइड, जहाँ पर जिस साइड मतलब मेटेलिक कैप होती है, और मेटेलिक डिस्क जिस तरफ होती है वहाँ पे नेगेटिव साइन होता है, ये वाला। द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। ये जो मेटल कैप होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है इलेक्ट्रिक सेल का, और ये मेटेलिक डिस्क जो है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है सेल का। आर इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स। जो सब कोई इलेक्ट्रिक सेल्स होती है इनके दो टर्मिनल होते हैं, ए पॉजिटिव टर्मिनल एंड ए नेगेटिव टर्मिनल। क्या होते हैं? टू टर्मिनल्स, एक तो नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, मतलब ये जो सेल है ये कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लाती है? इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे जिंक क्लोराइड होता है, कुछ और भी होते हैं। तो ये केमिकल्स जो स्टोर होते हैं वहाँ, वो पैदा करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जो आप हायर क्लास में स्टडी करोगे डिटेल में। इनसे व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप, जब ये केमिकल्स अंदर खत्म होते हैं, द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब वो केमिकल फुली कंज्यूम होता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी डेड हो जा ये इलेक्ट्रिक सेल डेड हो जाती है, और ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना बंद कर देती है। ठीक है बेटा? द इलेक्ट्रिसिटी देन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विद ए न्यू वन। इस तरह हमें क्या करना चाहिए? हमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो सेल है वो रिप्लेस करना पड़ता है। और एक बॉक्स रिपोर्ट पढ़ेंगे बेटा। यू माइट, ये वाला, यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन हियर डिस्प्लेज ऑन द इलेक्ट्रिक सबस्टेंस इन मनी अदर प्लेसेस। आपने ये डेंजर साइन देखा होगा कभी रोड पे, कहीं इलेक्ट्रिक साइन पे, जहाँ पे भी इट इज़ टू बी वार्न। इसका मतलब क्या? पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ नॉट हैंडल प्रॉपरली। इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ये डेंजरस होती है अगर इसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जाएगा। केयरलेसनेस इन हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कैन कॉज सीवियर इंजरीज। अगर हम मतलब लापरवाह रहे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस मतलब को टच करते वक्त, इसमें इससे इंजरी आ सकती है, समटाइम इवन डेथ, तो डेथ भी हो सकती है ना। यू शुड नेवर अटेम्प्ट टू एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रिक वायर्स एंड सॉकेट्स। तो हमें इन चीज़ों से कभी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। आल्सो रिमेंबर दैट द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय पोर्टेबल जनरेटर्स इज इक्वल इज डेंजरस। जो पोर्टेबल जनरेटर्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी डेंजरस होती है, मतलब वो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो वी हैव टू टेक केयर टू हैंडल देम प्रॉपरली। यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फ्रॉम ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू द यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें हमेशा चाहिए कि हम इलेक्ट्रिक सेल्स का इस्तेमाल करिए उन एक्टिविटीज़ में जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब चेक करनी हो, प्रैक्टिकल करना हो, तो उस ताकि हमें शॉक लगने का अंदेशा बिल्कुल कम हो।
Similarly, a torch bulb has an outer case of glass that is fixed on a metal base. इसको एक मतलब आउटर केस ऑफ गिलास होता है जो मेटल बेस से फिक्स होता है 12.2। जैसे कि ये फिगर है, ये वाली, इसको आप गौर से देखिए अपने बुक से। व्हाट इज इनसाइड द गिलास केस ऑफ द बल्ब, जो बल्ब होता है, ये जो गिलास केस है, इस बल्ब में क्या है अंदर? इधर फिलामेंट है। क्या है? फिलामेंट। जो फिलामेंट, जब ये नेगेटिव और ये है, इसका नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल बिल्कुल कनेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक सेल से, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और ये बल्ब ग्लो हो जाता है। आप ये देख भी सकते हो इस टॉर्च को। यहाँ पे एक वायर ला सकते हो और इसका एक टर्मिनल यहाँ करोगे कनेक्ट, दूसरा नेगेटिव के साथ। जैसे ही ये कनेक्ट होगा पॉजिटिव नेगेटिव, इधर जो होते हैं दो एंड्स टर्मिनल्स इसके, तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो हो जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो गया एंड वी विल गेट लाइट। ओके बेटा, तो आप कल मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, आप ये घर पे करोगे तो उसकी वजह से आपको पता चलेगा कि ये रियली ग्लो हो जाता है कि नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ना करना भूलिए। थैंक यू।